आज हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो सिलेबस इंट्रोडक्शन होगा वह लेक्चर आप लोग देख चुके होंगे, है ना। जो भी सिलेबस था जिसके बारे में कि हमने इसके पहले ही आपको एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करके बता दिया था कि इस ट्रैक्शन सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है ना, कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, कौन सा बुक लेना है, हर एक चीज़ के बारे में हमने आपको डिस्कस किया था। तो आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि इस ट्रैक्शन सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम लोग आज पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें से कि आप कह सकते हैं सिंपल है, बेसिक ऑफ ट्रैक्शन या इंट्रोडक्शन ऑफ अ ट्रैक्शन सिस्टम कह सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें पढ़ना क्या है। डिफरेंट इंजन के बारे में पढ़ना है, आप समझ लीजिए। इंजन अर्थात कहने का मतलब जैसे कि डीजल इंजन जो होता है क्या होता है, या फिर आप कह लीजिए डीजल इलेक्ट्रिक इंजन क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रिक इंजन क्या होता है, बैटरी ड्राइव क्या है, ट्राम कार क्या है, ट्रामवेज क्या है, कौन कौन से सप्लाई हम यूज करते हैं, है ना। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रैक्शन क्या होता है और ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। देखिए, अगर आप ट्रैक्शन समझ जाते हैं तो ट्रैक्शन सिस्टम समझना आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है ना। तो अब सवाल आता है, सर ट्रैक्शन क्या है। देखो, ट्रैक्शन एक प्रकार का क्रिया कह सकते हो, या फिर एक्शन कह सकते हैं, या फिर आप प्रक्रिया कह लिए, क्रिया प्रक्रिया एक्शन, यही हमारा ट्रैक्शन कहलाता है। अब बोलिएगा सर ये कैसा क्रिया होता है या कैसा प्रक्रिया है जो कि ट्रैक्शन कहलाएगा। देखिए, तो इसको अगर आप डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं कि एक्शन ऑफ ड्राइविंग, है ना, एक्शन ऑफ ड्राइविंग या पुशिंग, है ना, धक्का देने का प्रक्रिया कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि ड्राइव करने का प्रक्रिया, या फिर पुल करने का प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। समझिएगा इन सब चीजों को। अब देखिए, सवाल आता है कि सर आप किसी भी चीज को आप धक्का क्यों देंगे, या फिर आप पुल क्यों करेंगे या खींचेंगे क्यों। तो स्वाभाविक है कि आपके पास में कोई लोड होगा, ठीक है। उस लोड को एक जगह से दूसरे जगह पे आपको क्या करना होगा, स्थानांतरित करना होगा, ठीक। समझिएगा बात को, एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करना होगा, स्थानांतरित करना होगा। तो उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ही आप जो है ट्रैक्शन का इस्तेमाल, या ट्रैक्शन जो कि प्रोसेस है, प्रोपल्सन भी बोलते हैं उसको, या एक्शन ऑफ जो पुलिंग हो, या एक्शन ऑफ ड्राइविंग हो, या एक्शन ऑफ पुशिंग हो, उसका इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रही बात। तो क्लियरली आपको कहा जा सकता है कि ट्रैक्शन क्या है। ट्रैक्शन एक प्रकार का प्रोसेस है कह लीजिए, या फिर ट्रैक्शन एक प्रकार का क्रिया है, एक्शन है, जिसमें कि हम लोग हैवी लोड को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं, है ना। अब देखिए, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए आपको पावर की आवश्यकता होगी, है ना। हालांकि इंसान भी धक्का देकर के लेके जा सकता है ना, लेकिन अगर आपको लार्ज स्केल की बात करें या हैवी लोड को आदमी धक्का देना, या फिर मतलब आसान नहीं होगा, दे तो सकता ही है बट आसान नहीं होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सप्लाई का यूज करते हैं। सप्लाई इन द सेंस हम ऐसे नॉर्मली कह लेते हैं कि पावर का इस्तेमाल करते हैं। अब पावर कहने से मतलब हम यहाँ पे दो पावर का यूटिलाइज कर सकते हैं। पहला हो जाता है मैकेनिकल पावर का और दूसरा हो जाता है इलेक्ट्रिकल पावर का, ठीक है। तो मैकेनिकल पावर में हम डायरेक्टली क्या करते हैं, मतलब व्हील वगैरह जो लगाते हो ना, व्हील लगा करके हम उसको लोड को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल पावर का इस्तेमाल करते हैं जहां पे कि हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करने लगते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अब सवाल ये भी आता है फिर कि सर इलेक्ट्रिसिटी का या मैकेनिकल पावर का या इलेक्ट्रिकल पावर का हम कहाँ यूज करेंगे। तो उसके लिए हम एक सिस्टम बनाएंगे, है ना, एक सिस्टम बनाएंगे या एक ड्राइव बनाएंगे, जिसके मदद से हम हैवी लोड को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं आपको इसी को मेमोराइज कर देता हूँ, एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ, नॉट मेमोराइज कर देता हूँ, ठीक है। समझिएगा, अगर छोटे भाषा में बोला जाए कि अभी ट्रैक्शन क्या है और ट्रैक्शन सिस्टम क्या है। ट्रैक्शन हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का एक्शन या प्रोपल्सन ऑफ अ व्हीकल कह सकते हैं। प्रोपल्सन ऑफ अ व्हीकल, प्रोपल्सन का मतलब ही होता है एक्शन ऑफ अ ड्राइविंग और पुशिंग द लोड कह सकते हैं, है ना। उसी को हम प्रोपल्सन कहते हैं। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि प्रोपल्सन ऑफ अ व्हीकल इज नोन एज अ ट्रैक्शन, ठीक है। प्रोपल्सन ऑफ अ व्हीकल या एक्शन ऑफ कह लीजिए नोन एज ट्रैक्शन। और किसी सिस्टम का अगर आप इस्तेमाल करते हैं प्रोपल्सन के लिए, मतलब ट्रैक्शन जो परफॉर्म करते हैं या ट्रैक्शन का जो क्रिया किया जाता है किसी सिस्टम के द्वारा, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैक्शन सिस्टम, ठीक है। समझ में आई बात इतना।
तो ट्रैक्शन क्या है, ट्रैक्शन सिस्टम क्या है, उसे आप समझ गए। अब देखिए ट्रैक्शन सिस्टम जैसे ही दिमाग में आता है या जैसे ही हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम पढ़ते हैं तो दिमाग में एक ही चीज आता है कि हम रेलवे के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेलवे ही ट्रैक्शन सिस्टम का पार्ट हो। आप जो दैनिक यूज में देखते हो जैसे बस हो गया, जिसको कि आप अभी लेटेस्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया, या डीजल व्हीकल, डीजल बस जो होता है, डीजल से जो चला जाता है, नॉर्मल बस की बात कर लो या ट्रक कह लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल कह लो, ये सभी भी हमारे जो है वो ट्रैक्शन के ही पार्ट है। ऐसा नहीं है कि उसको हम ट्रैक्शन नहीं बोलेंगे। सब कोई ना कोई क्या होता है, सब कभी कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो सारा, चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, लोड को एक जगह से दूसरे जगह तक ही स्थानांतरित करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करता है, ले जाता है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, वह भी हमारा ट्रैक्शन का ही पार्ट है, उसे हम ट्रैक्शन सिस्टम कहते हैं। लेकिन मेजोरिटी जो है हमारे पास रेलवे के बारे में ही पढ़ना है, इसलिए हमसे जैसे ही देखते हैं कि ट्रैक्शन सिस्टम, तो हमारे नजर में आता है, दिमाग में आता है, अच्छा रेलवे के बारे में पढ़ना है। समझ में आ रही बात? तो ट्रैक्शन सिस्टम का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ रेलवे के बारे में जानेंगे, ओवरऑल आप कह सकते हैं व्हीकल वगैरह जो है वह भी आपका ट्रैक्शन का ही पार्ट है या ट्रैक्शन सिस्टम में ही आता है। ठीक है, तो ट्रैक्शन समझ गए, ट्रैक्शन क्या होता है, ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है, एक एक करके हम आगे एक बार देख लेते हैं इसको डिफाइन करने के बाद भी कि क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपका ट्रैक्शन सिस्टम लिखा हुआ है, समझिएगा इस चीज को। आप साथ में अगर नोट्स बना सकते हैं तो बनाते चलिएगा, होप सो बहुत अच्छा होगा आपके लिए और समझ में भी आएगा। आपको जहां लगे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप जो है नोट कर सकते हैं, और इस आपको पीडीएफ भी अटैच कर दिया जाएगा, या फिर आप हाँ ग्रुप में होंगे तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, द सिस्टम विच प्रोपुलेट हैवी लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रैक्शन सिस्टम। वैसा सिस्टम जो कि प्रोपुलेट करता है हैवी लोड को एक जगह से दूसरे जगह तक, है ना। ठीक है, द सिस्टम, वो सिस्टम विच प्रोपुलेट, जो कि प्रोपुलेट करता है हैवी लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर वह प्रोपुलेट करता है, प्रोपुलेट करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, है ना, बाय दी एक्शन ऑफ कह सकते हैं पुलिंग पुशिंग, जो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं उसको हम प्रोपेलेट कहते हैं, या प्रोपल्सन भी आप कर सकते हैं, डिफाइन करके आगे मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड एज ए ट्रैक्शन सिस्टम। किसी न किसी सिस्टम के द्वारा ही हम जो है एक लोड को एक जगह से, हैवी लोड को, एक लोड को क्या हैवी लोड मान लो, एक जगह से दूसरे जगह तक हम ले जा सकते हैं, तो वही सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, ट्रैक्शन सिस्टम कहलाता है। ठीक है ना। और दूसरा डेफिनेशन आप देख लिए, प्रोपल्सन ऑफ अ व्हीकल, प्रोपल्सन ऑफ अ व्हीकल, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रैक्शन। प्रोपल्सन ऑफ अ व्हीकल इज कॉल्ड ट्रैक्शन। ठीक है, प्रोपल्सन का मतलब सेम प्रक्रिया है, पुलिंग का या फिर पुशिंग का, है ना, उसी को हम कह रहे हैं प्रक्रिया। ठीक है, प्रोपल्सन कह रहे हैं, तो प्रोपल्सन ऑफ अ व्हीकल इज नॉन एज ट्रैक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैक्शन कहते हैं। एंड द सिस्टम ऑफ अ ट्रैक्शन, है ना, सिस्टम ऑफ अ ट्रैक्शन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ अ सप्लाई। जो ट्रैक्शन का सिस्टम है, अर्थात जो ट्रैक्शन सिस्टम है, वह किसी न किसी सप्लाई को इन्वॉल्व करता है, वह किसी न किसी सप्लाई को यूज करता है। समझ में आ रही बात? और वह सप्लाई कौन सा हो सकता है, मतलब पावर कौन सा हो सकता है, तो इलेक्ट्रिकल पावर हो सकता है या फिर मैकेनिकल पावर हो सकता है ना। आगे देखेंगे कि सर सिर्फ मैकेनिकल पावर का इस्तेमाल करके भी हम कर सकते हैं क्या। यहाँ पे देख लीजिए, सप्लाई कॉल्ड इलेक्ट्रिक, कॉल्ड ट्रैक्शन सिस्टम। समझ में आ रही बात? तो वह ट्रैक्शन सिस्टम जो कि मैकेनिकल पावर या इलेक्ट्रिकल पावर का इस्तेमाल करता है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ट्रैक्शन सिस्टम कहते हैं। इसके आगे और हम एक छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। अब देखिए, जो भी आपको अच्छा लगेगा आप लिख लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि हम 3 लिखे हैं तो आप भी 3 ही लिखिएगा। समझ में आ रही बात? यहाँ पे देखिए, और द एक्शन ऑफ अ ड्राइविंग और पुशिंग, एक्शन ऑफ ड्राइविंग और पुशिंग, यहां तक समझिएगा। ये जो आपका है ना, एक्शन ऑफ ड्राइविंग और पुशिंग, इसी को हम कहते हैं प्रोपल्सन। क्या कहते हैं? प्रोपल्सन, है ना। ये जो एक्शन ऑफ ड्राइविंग और पुशिंग है, इसी को हम बोलते हैं क्या, प्रोपल्सन कहते हैं। तो एक्शन ऑफ ड्राइविंग और पुशिंग बाय पावर इज नोन एज अ ट्रैक्शन। बाय पावर, पावर फिर से यहाँ पे रोल में आ रहा है, कौन सा पावर होगा, तो मैकेनिकल पावर या फिर इलेक्ट्रिकल पावर, राइट। तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रैक्शन कहते हैं। और किसी सिस्टम के द्वारा आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे हम ट्रैक्शन सिस्टम कहते हैं। तो अभी देखो यहाँ आगे, देयर आर
नंबर ऑफ अ सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस पावर। अब बहुत सारा सिस्टम हो सकता है जो कि इस प्रकार के पावर को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल हम बोले कि अगर सिर्फ आप मैकेनिकल पावर की बात करते हैं तो आप स्टीम इंजन के मदद से भी आप सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल पावर को ऑब्टेन कर सकते हैं, और उसके मदद से आप जो है स्टीम ड्राइव होता है उसको आप एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं, है ना। जैसे पहले आप देखे होंगे स्टीम इंजन या स्टीम इंजन है जिससे जो कि रेलवे में यूज होता था, ठीक है ना, जिसमें कि हम भाप वगैरह का इस्तेमाल करते थे, मतलब वाटर को बॉईल करके स्टीम बनाते थे और उस स्टीम का टरबाइन पे कह लीजिए या व्हील पे रोटेट करके हम आगे ट्रेन को बढ़ाते थे, ठीक है, बताएंगे आपको आगे। दूसरा आप कह सकते हैं कि डीजल इंजन, ध्यान दीजिएगा, डीजल इंजन और डीजल इलेक्ट्रिक इंजन दोनों अलग है ना। हालांकि यूज दोनों का आ जाता है कॉमन, लेकिन दोनों अलग है। जब हम सिर्फ डीजल इंजन की बात करते हैं ना, तो डीजल इंजन जो है सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल पावर को ही प्रोड्यूस करता है ना। डीजल इंजन जो है मैकेनिकल पावर को प्रोड्यूस करते हैं। एक नाम इसका और है आईसी इंजन, कहते होंगे। आईसी इंजन को भी हम मतलब डीजल इंजन ही कहा जाता है, इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं उसको, आईसी इंजन को। तो आईसी इंजन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल पावर को ऑब्टेन करने के लिए, और उसके मदद से आप क्या कर सकते हो, सिस्टम को या हैवी लोड को एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हो, ठीक है ना। अगला है आपका डीजल इंजन ड्राइव हो गया, फिर इलेक्ट्रिक ड्राइव हो गया। अब डीजल इलेक्ट्रिक इंजन भी होता है। डीजल इलेक्ट्रिक इंजन जैसा ही होगा तो उसमें हमारा डीजल इंजन के मदद से हम इलेक्ट्रिकल पावर कह सकते हैं प्रोड्यूस करते हैं। और जब आप इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस करेंगे तो फिर उस इलेक्ट्रिकल पावर का इस्तेमाल हम लोग मोटर को ऑपरेट करने में करते हैं, जो कि इंजन को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराता है या फिर लोड को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कराता है। पढ़ेंगे आगे कैसे करता है, ठीक है, डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है। तो अभी ब्रीफ थोड़ा थोड़ा आपको मैं बताते चल रहा हूं ताकि आप ट्रैक्शन सिस्टम को एंजॉय करना स्टार्ट करो, है ना, जानो ट्रैक्शन सिस्टम को फील करना है आपको। देखिए फिर आता है बैटरी ड्राइव। अब बैटरी ड्राइव से तो आप काफी फैमिलियर होंगे, देख रहे होंगे अब लेटेस्ट में जो कार भी बनाया जा रहा है वो अभी इलेक्ट्रिक कार हो रहा है, उसमें भी बैटरी लगाया जा रहा है। या इलेक्ट्रिक व्हीकल देखते हो जिसको कि आप लोग टोटो बोलते हो, ई रिक्शा बोलते हो, वो सब हमारा किसका पार्ट आएगा, तो ये बैटरी ड्राइव में आएगा। बस भी आजकल जो है इलेक्ट्रिक हो गया है, जिसमें कि बैटरी इस्तेमाल किया जाता है और बैटरी को चार्ज करके हम लोग फिर वहां पे जो बस होता है वहां पे यूटिलाइज कर लेते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराने में, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। होप सो आपको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या है या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम क्या है समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ चीजें को जानिए। जैसे देखिए यहाँ पे ये भी आप देखे होंगे इंजन है, नॉर्मली हम बता रहे हैं, ये तो रेलवे इंजन की बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। यहाँ पे हमारा क्या है, ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, जिसमें कि आप देखो डायरेक्टली हम सप्लाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। अब डेफिनेटली इसमें मोटर वगैरह लगा हुआ अंदर होगा, बताएंगे आपको पूरा कनेक्शन, बताएंगे आपको कैसे किया रहेगा, किस प्रकार से हो सकता है, ब्लॉक डायग्राम की मदद से हम समझेंगे। और ये हमारा हो गया इंजन, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, यह भी हमारा एक प्रकार का ट्रैक्शन सिस्टम हुआ। अब यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे भी आपका क्या है, डायरेक्टली आप इलेक्ट्रिसिटी को ले रहे हैं और यह फीड किया जाता है मोटर तक, और उस मोटर के मदद से हमारा जो है ये पूरा का पूरा इंजन जो है एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित होता है। अर्थात कह सकते हैं कि आप कलकत्ता से मुंबई जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रैक्शन सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा मालगाड़ी है जिसको कि फ्राइट ट्रेन या गुड्स ट्रेन बोलते हैं, गुड नहीं गुड्स ट्रेन, है ना, या फिर फ्राइट ट्रेन भी बोला जाता है। और यहाँ पे आप देख लीजिए ये सब पैसेंजर कोच है। पैसेंजर कोच का मतलब ये मत समझ लेना कि जो ईएमयू या डीएमयू चलता है वही सिर्फ पैसेंजर है। पैसेंजर कोच कहने का मतलब हुआ कि इसमें से हमारा जो भी पैसेंजर होगा वह ट्रैवल करेगा एक जगह से दूसरी जगह तक, है ना। तो ये हमारा किसका था पार्ट भाई, तो ये सब हमारा ट्रैक्शन सिस्टम का पार्ट था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, इसको पढ़ेंगे अच्छे से। अब आता है सवाल, यहाँ पे देखिए क्या होता है। देखो हम कुछ चीजें पढ़ते हैं कि जो आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम होगा उसके लिए क्या क्या जरूरी है, उसको क्या क्या चाहिए, आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम को क्या क्या चाहिए या उसके लिए क्या क्या जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए, उन सब चीजों को हम पढ़ते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि हम ऐसा ट्रैक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करें जो कि पॉल्यूशन फ्री हो, है ना, पॉल्यूशन फ्री हो, या फिर आप कह सकते हैं कि मतलब उसका एक्सीलरेशन हाई हो या रिटार्डेशन हाई हो आपका, है ना, तुरंत एक्सेलरेट करे। स्टार्टिंग टाइम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए, है ना। इन सब चीजों को समझना है और देखना है क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मुझे लग रहा है कि इसमें से कुछ चीजें आपको पता होगा, बेसिक है ये आपका, ठीक है। जैसे कि आप देखिए
पहला रिक्वायरमेंट है आपका हायर स्टार्टिंग टॉर्क। ये तो आपको पता होगा, जब आप मोटर जनरेटर पढ़ रहे होंगे तभी पढ़ रहे हो, वहां पे भी आपको पता होगा कि जो ट्रैक्शन सिस्टम होता है वहां पे आपको हायर स्टार्टिंग टॉर्क का आवश्यकता होता है। तो ट्रैक्शन सिस्टम के लिए नेसेसरी है कि हमें हायर टॉर्क चाहिए, है ना, हायर टॉर्क चाहिए, तो यहाँ से आप हायर टॉर्क को ऑब्टेन कर सकते हो। एंड देन फिर आता है पॉसिबिलिटी ऑफ रनिंग ऑन एनी रूट। हमें इस प्रकार का ट्रैक्शन सिस्टम को बनाना है जो कि किसी भी रूट पे रन करना या किसी भी रूट पे उसको ले जाना पॉसिबल हो या आसान हो, आप ऐसा समझ लीजिए। अब बताएंगे आपको, रूट भी अलग, मतलब रूट जो होता है, जो ट्रैक बिछाया जाता है ना, इसके लिए वह अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना, जैसे ब्रॉड गेज होता है, नैरो गेज होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे, है ना। तो ये किसी भी रूट पे मतलब जो रूट बना जाता है खास करके ट्रेन के लिए, उस रूट पे जाना चाहिए। अब अगर बस की बात करते हो तो हम ऐसा बनाते हैं कि जो बस रूट बना है उसमें आराम से आप जाया जा सके, या ट्राम कार बनाते हो तो उसके लिए जो रूट बना है वो रूट पे आराम से पॉसिबली क्या हो, रन कर सके, है ना। अगला देखते हैं हाई एसिलरेशन एंड रिटार्डेशन। एसिलरेशन और रिटार्डेशन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, कि तुरंत एसिलरेट कर जाए और तुरंत स्टॉप भी कर जाए, है ना। तो हाई एसिलरेशन एंड रिटार्डेशन। नेक्स्ट आता है आपका मिनिमम वियर एंड टियर ऑन अ ट्रैक। देखो, वियर एंड टियर का मतलब समझ लो कि घिसना होता है ना, जैसे फ्रिक्शन के वजह से जो घिसाव होता है, तो घिसाव होने के वजह से देखो हो सकता है कि जो व्हील है, व्हील्स जो यूज किया जाता है ट्रैक्शन में, वह या फिर जो ट्रैक यूज किया जाता है, वह दोनों में से अगर घिसाव होता है तो दोनों डैमेज हो सकता है। तो हमें ऐसा करना है कि वियर एंड टियर जो हो, मतलब जो घिसाव हो फ्रिक्शन के वजह से, वह क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो मिनिमम होना चाहिए हमारा वियर एंड टियर ऑन द ट्रैक। अगला बात करते हैं इनिशियल कॉस्ट एंड कैपिटल कॉस्ट शुड बी लो। जो इनिशियल कॉस्ट है, जो स्टार्टिंग में बनाने का खर्च है, वह जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कैपिटल कॉस्ट का मतलब ओवरऑल टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है, वह ये सब क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। आप देखते होंगे एक इंजन बनाने में या एक कोच बनाने में करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, तो वह कॉस्ट जो है अगर कम हो तो हमारे लिए क्या होगा, और अच्छा होगा, ताकि अधिक से अधिक हम इंजन भी बना सकते हैं और अधिक से अधिक कोच भी बना सकते हैं, ताकि हमारे पैसेंजर के लिए या फिर जो आपका फ्राइट ट्रेन है उसके लिए आसान हो जाए, या जो सामान होता है, हैवी लोड कह लेते हो, सामान होता है, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में आसान हो जाए विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्शन और ट्रेन, राइट। इट शुड बी पॉल्यूशन फ्री, ये पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, है ना। अब जैसे कि हम स्टीम इंजन की बात करते थे पहले के टाइम में, अब तो स्टीम इंजन आपको देखने को भी नहीं मिलता है। तो जब हम स्टीम इंजन की बात करते थे तो स्टीम इंजन क्या होता था, और उसमें कोल को जलाया जाता था, तो कोल के वजह से स्मोक निकलता था, मतलब धुआं निकलता था, जो कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता था। फिर डीजल इंजन की भी बात करते थे, तो जब डीजल इंजन भी चलता था तब भी आपका धुआं निकलता था, वह भी क्या करता था, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता था। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए ट्रैक्शन सिस्टम जो कि पॉल्यूशन फ्री है। तो यही आप देख रहे होंगे कि पॉल्यूशन फ्री करने के लिए हम लोग अभी करंटली किस पे आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट कर रहे हैं। कार हो गया या बाइक हो गया, स्कूटी हो गया, या फिर जो भी आप देखिएगा धीरे धीरे सब जो है किस पे शिफ्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट कर रहा है या इलेक्ट्रिकल पावर पे शिफ्ट कर रहा है। इट शुड बी सेल्फ कंटेन्ड यूनिट, ध्यान देना, इट शुड बी सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। सेल्फ कंटेन्ड यूनिट कहने का मतलब हुआ कि अगर उसके पास जो मतलब कह लीजिए कि जो सारा रिक्वायरमेंट हुआ फुलफिल हो रहा है, तो फिर उसको दूसरे की जरूरत नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल आपको समझना है तो ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे डीजल इंजन है ना, डीजल इंजन जो है एक सेल्फ कंटेन यूनिट का उदाहरण है। बोले कैसे सर, अगर मान लीजिए डीजल फुलफिल है, आपका जो टैंक है, डीजल टैंक है डीजल इंजन में जो बना होता है, जिसको कि आप खाद्य मंत्री बोलते हैं, है ना, जिसमें डीजल भरा होता है, तो उसमें अगर डीजल रहेगा तो जरूरत है किसी का, सिर्फ ऑपरेटिंग मैन चाहिए, आराम से उसको ऑपरेट किया जा सकता है, एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, उसे किसी भी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। बैटरी ड्राइव की बात करें, वह भी सेल्फ कंटेन यूनिट का एग्जांपल है। जैसे कि अब मान लीजिए बैटरी फुल चार्ज है, तो जो लिमिटेशन है जहां तक भी है उसकी बात हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर बैटरी फुल चार्ज है तो उसको एक जगह से दूसरे स्थान तक हम क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। डायरेक्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात करते हैं जो कि ओवरहेड कॉन्टेक्ट से लेता है, वह हमारा सेल्फ कंटेन यूनिट का एग्जाम्पल नहीं है। बोलिए क्यों सर, तो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कहीं से कांटेक्ट खत्म हो जाता है, या फिर मान लेते हैं कि जो सप्लाई है वह डिस्टर्ब हो जाता है, तब हम क्या करेंगे, वैसे सिचुएशन में तो हमारा ट्रैक्शन सिस्टम जो होगा वो बंद हो जाएगा,
है ना, तो वह जो हमारा सेल्फ कंटेन यूनिट का एग्जांपल नहीं है। सो सेल्फ कंटेन यूनिट वैसा हो गया जो कि खुद मतलब अपने आप को वह जो है चला सकता है अगर उसका फ्यूल मौजूद हो तो, या उसको जो रिक्वायरमेंट है वह चाहिए उसके लिए, तब आराम से उसको रन कराया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इट्स स्पीड कंट्रोल शुड बी इजी एंड कंफर्टेबल। अब देखो, जब हम स्पीड कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो स्पीड कंट्रोल का मतलब हम ये नहीं कर रहे हैं कि रोक देने के लिए। स्पीड कंट्रोल का मतलब है जब हाई स्पीड भी हम आराम से हाई स्पीड पे भी कर सकते हैं और उसी स्पीड को धीरे धीरे हम कम भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने का ये मतलब हुआ कि स्पीड को या तो हम ज्यादा कर सकते हैं या तो कम कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो यह भी क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए। क्लियर है यहां तक आपको? देखिए, अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं इफिशियंसी शुड बी हाई। अब हमें जो इंजन या ट्रैक्शन सिस्टम बनाना है इस प्रकार से बनाना है कि उसका इफिशियंसी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, है ना, ताकि अच्छा होगा। इफिशियंसी हाई होगा तो लॉसेस कम होगा हमारे लिए, जो कि बेहतर है। ब्रेकिंग शुड बी इफेक्टिव। जो ब्रेकिंग ब्रेकिंग हो गया, ब्रेकिंग मतलब रोकने के लिए, है ना, होता है ना, ट्रेन को कभी रोकने की जरूरत पड़ती है, तो ब्रेकिंग भी हमारा क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ब्रेकिंग भी क्या होना चाहिए आपका, इफेक्टिव होना चाहिए, कि जब चाहे हम आराम से उसको रोक सके। ऐसा नहीं है कि हम रोके, मतलब मान लीजिए कि रोके हैं कलकत्ता, जाके रुके पटना में, फिर समझ लीजिए कि क्या हालत हो सकता है ना। तो नहीं, ब्रेकिंग ऐसा होना चाहिए कि हम जब ब्रेक लें तब आराम से रोक सके। फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे कि अब धीरे धीरे नॉर्मल, अब बाइक वगैरह में भी आप देखते होंगे तो वहां पे आप ध्यान देते होंगे कि पहले के कंपैरिजन में अभी का जो ब्रेकिंग सिस्टम है काफी मॉडिफाई कर दिया गया है। पहले नॉर्मल ब्रेकिंग होता था, अब ये डिस्क ब्रेकिंग यूज होने लगा। तो वह क्या हो गया, ज्यादा इफेक्टिव हो गया, कि जहां पे आप ब्रेक लोगे डिस्क ब्रेकिंग में, जहां ब्रेक लोगे वहीं का वहीं रुक जाएगा। लेकिन जो पहले के टाइम होता था, ब्रेक लोगे तो थोड़ा सा आगे जाके रुकता है। तो नहीं, हमें ऐसा ब्रेकिंग यहाँ बनाना है जो कि मतलब हम जब चाहें ब्रेक आराम से ले सकते हैं, ठीक है, या ब्रेक हम अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ब्रेक शुड बी स्पीड शुड बी हाई। अब देखो, ऐसा ट्रैक्शन सिस्टम होना चाहिए कि मान लो कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है या 15 किलोमीटर पर आवर के सिस्टम से चल रहा है, तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। फ्यूल मेरा खर्च हो ही रहा है और स्पीड मेरा धीरे धीरे है, तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा जाने में। तो अगर मान लो स्पीड हाई होता है ना, जैसे कि आपको यहाँ से मुंबई पहुंचाने के लिए अगर मान लो कि 60 घंटा लग रहा है, और वहीं कोई है कि मान लो 10 घंटा में पहुंचा दे रहा है, तो आप डेफिनेटली प्रेफर करोगे कि हम 10 घंटे वाले में सफर करें, है ना। समझ रहे बात को? तो जो 10 घंटा में ट्रेवल कर रहा होगा, डेफिनेटली उसका स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ठीक वही चीज यहाँ पे है कि स्पीड अगर हाई होगा तब फिर हम कह सकते हैं कि हमारे लिए अच्छा होगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम के लिए स्पीड भी हाई होना चाहिए जनरली। अब देखो, बुलेट ट्रेन वगैरह 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, हालांकि इंडिया में अभी नहीं है, बनाया जा रहा है, बट पता नहीं कब तक बन के तैयार होगा, है ना। लेकिन अभी नॉर्मली आप ट्रेन की बात करते हो तो 100-150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है ट्रेन, है ना। तो स्पीड हमारा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, देखेंगे कि और भी क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो आपको ट्रैक्शन के बारे में पता चल गया, ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है, उसके क्या रिक्वायरमेंट है, इन सब के बारे में आपको मालूम चल गया है, ठीक है। क्लियर? अगले लेक्चर से हम और स्टार्ट करेंगे कि क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कितने प्रकार के ट्रैक्शन सिस्टम है, एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग इतना तक ही रखेंगे, फिर हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।